हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर में। तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास जो है स्पेशली 9th क्लास के लिए है। और कल का वीडियो जो है आपको नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि कल कुछ तकनीकी असुविधा हो गई थी। लेकिन आज जो है आपको ये पूरा खत्म करके दिखाया जाएगा। मात्र 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन इस 2 क्वेश्चन को समझने के लिए लगभग आपसे 20 से 25 मिनट आपको लगेगा। 20 से 25 मिनट लगेगा, क्योंकि हमको बेहतर तरीके से आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले बात होगा इसमें उत्तरोत्तर आवर्धक लेंस। इसमें उत्तरोत्तर आवर्धक लेंस, ये आप लेंस एक देखते हैं पहले, जो कि आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता था। इस लेंस का क्या प्रयोग है? ये लेंस जो है, ये तो एक लेंस है। इस लेंस का कार्य है कि किसी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। इस लेंस का इस्तेमाल जो है ज्योतिष शास्त्र के जो लोग होते हैं, यानी कि जो ज्योतिष विद्या के हाथ रेखा देखते हैं, उसको इस लेंस का प्रयोग करके हस्त रेखा की छोटी छोटी रेखाओं का देख करके अध्ययन करते हैं, ताकि उनको एक छोटी से छोटी रेखा को भी दिखाई दे सके। तो देखिए, इस संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं होंगी जो कि छूटी हुई रहेंगी, उसको आपको लेंस की सहायता से देख करके बताना है कि वो कहाँ पे स्थित होगी। तो देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो आपसे बात कहूंगा कि क्या आपने स्केल देखा है? स्केल देखा है क्या आपने? तो देखिए, स्केल में आपको दिखाता हूँ। ये अपना स्केल मैं एक लाइन से बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ हमने लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 4। और आपके पास 12-13 संख्याओं का एक स्केल होता है। किसी के पास तो यूं लंबा स्केल होता है। तो जैसा हो स्केल, लेकिन आपको जो मेन बात है वो अपनी सीखना है। देखिए, इसमें एक इस तरह से 1 2 3 4 और 1 5 बड़ी होती है, और यहाँ से 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा तो लगभग 10 तक आ जाइएगा। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी इन दोनों के बीच में 9 ठोपाई खींचे जाते हैं। और हिस्सा कितना होगा? 10। वही तो हिस्सा है बात। जैसे कि इस रेखा को अगर 2 हिस्सों में काटना हो, 2 हिस्सा काट चाहिए, तो आप कैंची कितना बार चलाइएगा? तो कहेगा 1 बार कहीं चलाएंगे। देखिए, ये ना कि 2 हिस्सा काटना है तो 2 बार कहीं चला दीजिएगा, बेसी हिस्सा हो जाएगा। एक ही बार कहीं चलाइए, और देखिए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 2 हिस्सा हो गया। यानी कि इसके बीच में 10 हिस्सा काटना था, तो हम कई बार काटेंगे? तो 9 ही बार तो काटेंगे। और यहाँ से आप कर सकते हैं, एक और दिखाता हूँ। 1 2 3 4 और एक बड़ा भाई 5 का, और 1 2 3 4 और ये हुआ 5। यानी कि इसको कर सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये हुआ 0.5। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 0.5। तो वैसे ही गिन करके हमको देखना है। तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यह हुआ 1। इसी तरह से कहेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये हो जाएगा 1.5। और जब इसके बीच और इसके बीच में आपको तोड़ना होगा, यानी कि ये कितना है अपना? ये कितना है? 1.1। ये हुआ 1.1। इसको मैं अच्छी तरह से आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये हमने लिख दिया, यानी कि इसके बीच में चाहिए। ये देखिए, इधर हमने ऐसे कर दिया। तो ये हुआ 0.1, 0.1, 0.1, ये हुआ 0.2 या 0.12, 0.21, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बीच की दूरी जब निकालना होगा तो इसमें भी 10 खंड होंगे। यहाँ पे 10 खंड होगा। 0.01, 0.012, 0.013, 0.014 और 0.0 यहाँ तक मैं आ जाता हूँ तो 0.019 हो जाएगा, 0.19 हो जाएगा। तो अभी जाकर के बना है 0.2। यानी कि प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच में 9 संख्याएं छिपी हुई है। तो देखिए, यहाँ से अगर आपको कह दे, इसको मैं हटाऊंगा, इसको मैं हटाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि और छोटी से छोटी संख्याओं का उत्तरोत्तर आवर्धक लेंस का प्रयोग करके कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं। यदि आपसे कह दे कि हमको 0 पॉइंट या कह दे 4.32 चाहिए, हमको 4.32 चाहिए, तो आपको पता करना होगा कि 4.32 जो है किसके बीच में आता है। 4.32 किसके बीच में आता है? तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि एक तरीका सीखिए। कितना भी अंक आएगा, तरीका मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास
कोई दूसरा प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे? तो कोई दूसरा प्रश्न आए, तरीका मात्र एक ही होगा। हाँ, तरीका मात्र एक ही होगा कि कितना भी अंक मिलेगा तो इस अंक में सबसे पहले एक अंक की बात करना है, यानी कि आपको संख्या रेखा पे 4 को दिखाना होगा। तो संख्या रेखा पे स्केल पे 4 कहाँ होता है आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग इस तरह से लाइन खींच लिया, मान लिया अपना स्केल है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 4 तो आ गए, 4 आ गए, एक अधिक चाहिए तो एक अधिक हम लोग भी आ गए, यानी कि हुआ 5। ठीक है, 4 तो आ गए, लेकिन 4 के बाद 3 भी चाहिए, यानी कि इसके बीच में भी 9 खंड, इसके बीच में भी 9 खंड, यानी कि 10 हिस्सा है, 9 बाई पड़ा हुआ है और साथ में 10 गो खंड है। तो इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, तो यहाँ कह सकते हैं आप 1.0.1 0.2 0.3 0.4 और ये हुआ 0.5, फिर हुआ 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये हुआ 1। तो ऐसा ही तो काम यहाँ पे भी तो होगा। हाँ, यहाँ पे भी होगा, यानी कि 4.1 4.2 4.3 4.4 और ये हुआ 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये हुआ 5। तो यहाँ से आपको 4.3 को चलाना है। देखिए तो 4.3 कहाँ होने वाला है, 4.1 4.2 4.3, ये हुआ पहले तो अपना 4.3, इसको हमने देखा है। अब 4.3 और 4.4 को इनको बीच में 10 खंड होंगे। हाँ, जब इनको तोड़ेंगे 4.3 को और 4.4 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा कि ये जो है 4.3 है और ये जो है 4.4 है। अब इनके बीच में आप 10 हिस्सा बनाइए, 10 हिस्सा बनाइए, 1 2 3 4, ये 5। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। इसके बीच में 10 खंड होंगे, तो 1 2 3 4, ये हुआ 5वां थोड़ा सा गाढ़ा कर लेता हूँ आपको दिखाई दे, 1 2 3 4, ये हुआ 5वां। तो देखिए तो 4.31 4.32 4.33, तो यहाँ पर कहेंगे 4.31 4.32, यही तो लाना था 4.32, जो कि हमको यहाँ पे आपको एरो लगा करके दिखा देना है, यही है 4.32। इसी तरह से आपको प्रत्येक संख्याओं को दिखाना होगा, जो कि प्रश्नावली में चल करके हम उसको दिखाएंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नावली का क्वेश्चन 1 के पास। तो जैसा कि प्रश्न को हमने लिख लिया है और आपको देखना है कि क्या हमने जो बताया है उसी की तरह प्रश्न आया है, क्या बताया हुआ सार्थक हुआ है क्या। तो देखिए तो उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करके संख्या रेखा पर इतना को 3.765 को संख्या रेखा पर देखिए। तो अपने पास तो लेंस नहीं है, लेकिन हाथ तो है। हाँ, हाथ से हम लोग देख लेंगे उसको, देखिएगा कैसे देखेंगे। तो जो भी प्रश्न होगा बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया जाएगा, हाँ, और बिल्कुल समझ लिया जाएगा। तो देखिए तो कैसे समझते हैं। सबसे पहले तो बात है इस संख्या के बारे में सोचना, कितना भी लंबा आओ एक एक करके हम उसको पकड़ लेंगे। ये देखिए सबसे पहले बात हो रहा है 3 का, यानी कि 3 के पास हम लोग को जाना है। तो आप एक स्केल बनाइए, एक स्केल आपने बना लिया है। तो सबसे पहली बात होगी 0 1 2 3 और एक ज्यादा चल जाइए 4। 3 कह रहा था लेकिन हम लोग चल रहे हैं एक ज्यादा 4 के पास, यही पहला तरीका है। अब देखिए इसको हम लोग हटा दिया, इसे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ना इच्छा हो तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतना ही से अपना काम बनने वाला है। अब देखिए इसके बीच में 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ से इसको एक बार और दिखाता है, 1 2 3 4 और 1 5, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, फिर उसी तरह से 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर हो जाएगा 1। तो वैसा ही काम इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, यानी कि इन दोनों के बीच में हमको काम करना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये हुआ 5वां। तो अब आपको पता करना है कि 3.7 कहाँ पे है। तो 3.7 कहाँ पे है आप इनके बताइए। तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7, यही तो है 3.7। इस 3.7 के एक बड़ा हिस्सा, अगला वाला हिस्सा है 3.8 और एक हिस्सा हो गया है 3.7। इन दोनों के बीच में भी 10 खंड है। देखिए तो कैसे 1 2 1
2 3 4 ये पांचवा, फिर 1 2 3 4 ये पांचवा, यानी कि ये हो गया 3.71 3.72। आपको कितने चाहिए? 3.76 चाहिए, तो 3.76 के पास चाहिए। 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76, यानी कि यहाँ पे हो रहा है 3.76। ठीक है, 3.76 चल गए, लेकिन एक तो अधिक आपको जाना है। यहाँ पे इसको कर लिया 3.78, 8 नहीं बल्कि यह है 7, और यहाँ पे हमने कर लिया 3.76। इनके बीच में भी वैसे ही 10 खंड चाहिए, तो 1 2 3 4 पांचवा, 1 2 3 4 ये पांचवा, तो यहाँ से गिनिए तो 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765, यानी कि यही है 3.765। ये हमने इसको घेर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई देते। ठीक है, इसी तरह से कितना भी लंबा आएगा हम लोग यही काम करते जाएंगे। तो आप कितना समझ पा रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं कि हमने जो बताया आपको समझ में आया है। चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास। तो अगला प्रश्न ही लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न संख्या 2 को भी आप देख रहे हैं। कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए, और 26 पे रेकरिंग लगा हुआ है। यही तो मजा की बात है, इसको देख करके डराने की जरूरत नहीं है। हाँ कि बिल्कुल भारी आ गया है, क्वेश्चन देखते ही उस पर हावी पड़िए, सामने वाले पे हावी पड़ जाइए। हाँ, वो डांटता आप उसे जोर से डांट दीजिए तो वो डर जाएगा। तो यही तो बात है, यही प्रश्न कह रहा है कि देख करके डरे ना। हाँ, पहले प्रश्न पढ़िए, ये देखिए 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ 4.26 पर रेकरिंग, यानी कि इसको 26 को रिपीट कर रहा है बार, इसको कह सकते हैं 4.26 और फिर से 26। अब नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि यहाँ से आप डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 4 दशमलव, एक दशमलव के बाद 2 4 अंक, 1 2 3 4 अंक चाहिए। तो आपको संख्या रेखा पे 4.26 को दिखाना है। तो वही तरीका, कितना भी लंबा अंक है तो हमको करना है, सबसे पहले एक अंक का काम करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले संख्या रेखा स्केल पे 4 कहाँ होता है उसको दिखाना है। तो ये रहा अपना स्केल, हम इसको लिखेंगे 0 1 2 3 4, और 4 से एक अधिक चल जाइए तो 5। तो इनके बीच में भी 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये हुआ 1। तो ऐसा ही काम सबके बीच में होता है स्केल में। आप देखते हैं, अरे भाई डेली यूज करते हैं स्केल, देखे नहीं है? हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि इनके ही बीच में ये संख्याएं आएगी, इसलिए इन्हीं के बीच में हम लोग चलेंगे। तो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये हुआ 5। तो देखिए, सबसे पहले आपको 4.2 पकड़ना है, हमने 4.2 पकड़ लिया पहले, अब 2 के पास जाना है। तो 4.1 4.2 यही तो है अपना 4.2। यहाँ से एक हिस्सा इधर आएगा, यानी कि 4.2 आया यहाँ से 4.2, और इधर से ये हुआ 4.3 4.3। इनके बीच में आपको 10 हिस्सा मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ से हुआ 4.21 4.22 4.23 4.3 1 2 3 4, ये 5। इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो हम लोग 10 हिस्सा करेंगे, यानी कि 9 वो चाहिए अपना। तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5.5 को बता रहा है। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये हुआ 5वां। तो गिनिए 4 पॉइंट कहाँ जाना है, 4.2 और 6 के पास जाना है। तो 4.21 4.23 4.24 4.24 4.25 और 4.26, यानी कि ये है 4.26। यहाँ पर हम लोग इस तरह से 4.26 ये आ गया। अब देखिए
4.26 को इधर लाइए, 4.26 को यहाँ लाइए और यहाँ से 4.26 तो है तो यहाँ करेंगे 7, 4.26 यहाँ ला दिया और 4.27 यहाँ ला दिया। ठीक है, अब यहाँ से इनके बीच में जो खंड है उनको लिखेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5वां हिस्सा, 1 2 3 4 ये 5वां हिस्सा। तो ये देखिए 4.261, 4.262, 4.263, 4.264 और 4.265 फिर 4.266, यानी कि ये जो है 4.26 कहाँ आना है, 4.26 तो है और 2 आना है, 4.212, 261, 262, यानी कि ये हुआ 4.262 और ये होगा 4.263। ये भी हमने काम कर लिया। अब आपको इनके बीच में खंड काटने हैं। वो भी कितने खंड, तो 10 खंड है। हाँ 10 खंड है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये हुआ 5वां। तो ऐसे ही आपको स्केल में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, केवल खंड काटा जा रहा है और बिल्कुल धीरे धीरे आपको बताया जा रहा है। देखिए 2 के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2.2626। यही तो लाना था, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिया। जो लाना था उसको हम लोगों ने दिखा दिया है और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको दिखा दिया है। अब कितना समझ पा रहे हैं ये तो आप जानते हैं, मैंने तो बताने का काम कर दिया, अब आपकी समझने का काम रह गया है। तो आपको कैसा लगा आप इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी पर्सनालिटी को समाप्त कर लिया। जब आएंगे अगले दिन तो हम लोग शुरू करेंगे पर्सनालिटी 1.5, वो भी इतना अच्छी तरह से कि आप उसकी कल्पना कल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।